1500 रुपए की कैटेगरी के नेक बैंड ईयरफोन्स इंडिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं और अभी इस बजट में एक से बढ़कर एक जबरदस्त ब्लूटूथ ईयरफोन्स आते हैं। अब हर किसी की नीड्स डिफरेंट है, किसी को पबजी की गोलीबारी की आवाज सुननी है, तो किसी को लंबे दिन के बाद कुछ चिल सा म्यूजिक, किसी को बस घंटों वायरलेसली कॉल पर रहना है। अब जब सबकी नीड्स डिफरेंट है तो चॉइस भी डिफरेंट ही होगी। इसलिए हम आज एक बेस्ट नहीं, हम बताने वाले हैं किसके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो आपको बता दूं हमारा गिवअवे चल रहा है इस मंथ के लिए Note 10 Pro का। जी हाँ, Note 10 Pro का। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ वीडियो पूरी देखना। आपकी कुछ चीज़ों में मैं ओपिनियन मांगने वाला हूँ, उसको आपको मुझे कमेंट्स में शेयर करना है और बस। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और ढूंढते हैं आपके लिए बेस्ट नेक बैंड ईयरफोन्स कौन सा है 1500 रुपए के अंदर। अभी मैंने अपना सारा तामझाम हटा दिया है क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं अपने पहले बोट रॉकस 255 Pro Plus के साथ। अब बोट के जो प्रोडक्ट्स हैं थोड़े ज्यादा ट्रस्टेड होते हैं बाकी के मुकाबले, और वो होते हैं उनकी अमेजिंग आफ्टर सेल सर्विस की वजह से। और जहां तक इस नेक बैंड ईयरफोन की बात है, 1500 रुपए की कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाला ईयरफोन है ये। चलो लुक्स और बिल्ड क्वालिटी सबसे पहले शुरू करते हैं। 12 रंगों में आपको टोटली मिलेगा। मेरे पास ब्लू कलर का है, काफी मस्त दिखता है। हर एक चीज इसकी ब्लू है, कोई ऐसा डुअल टोन वाला फील ऑल तो नहीं है, बट फिर भी क्वालिटी की वजह से आपको बहुत बढ़िया फील होने वाला है ये। नेक बैंड इसकी अगर मैं बताऊं तो काफी फ्लेक्सिबल है, आपकी गर्दन में बहुत कंफर्टेबली फिट करेगी। उसके बाद एक इसकी खास बात है, जो इसके बटन का फीडबैक है ना भाई, एकदम 3310 वाला जैसे टिक 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 आवाज आता था ना, वैसा ही आवाज आता है इसका भी। तो बहुत बढ़िया फील होगा आपको बटन दबा के इसकी। उसके बाद जो टोटल ये मॉड्यूल्स हैं दोनों साइड के, चाहे वो बैटरी वाला हो गया या फिर बटन वाला हो गया, दोनों ही रबर कोटेड हैं, तो एक प्रीमियम सा थोड़ा फील देता है। जो वायर इसकी है, बाकी सब ईयरफोन्स की यूजुअली एक सर्कुलर केबल होती है, इसकी आपको फ्लैट केबल मिलने वाली है, तो ड्यूरेबिलिटी इसकी ऑब्वियसली थोड़ी सी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है उसकी वजह से। उसके बाद अगर मैं इसके ईयर टिप्स की बात करूं तो इसकी जो फिनिश है वो मेटल वाली है, बट एक्चुअली ये मेटल नहीं है ये प्लास्टिक की, बट फिर भी अच्छा दिखता है देखने में। रबर क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, कंफर्टेबली आपके कानों में ये रहेगा घंटों घंटों तक। अगर आप लगाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक टिप मैं ज़रूर भी देना चाहूँगा कि इसके जो ऊपर के ये ईयर विंग्स हैं, ये आपको कभी कभी परेशान कर सकते हैं अगर आप लंबे घंटों के लिए इसको यूज़ करेंगे। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो आपको सिंपली इसको ये पीछे ले जाना है और ये और भी ज़्यादा हल्का हो जाएगा, आपके कानों में और भी कंफर्टेबली सेट करेगा। IPX7 सर्टिफाइड ये है, तो अगर आप इसको अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो बाकी सब यूजुअली IPX5 आते हैं। तो इसका मतलब अगर आप बारिश में इसको डाल के नाचने भी वाले हो तो खराब ये बिल्कुल नहीं होंगे। बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो 40 घंटे कंपनी इसका क्लेम करती है 60% के वॉल्यूम पे, जो कि हद से ज़्यादा है भाई। उसका मतलब एक बार आपने चार्ज करा और आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो भाई 10 दिन तक कहीं नहीं जाएंगे ये। ऐसा सच में नहीं है। 40 घंटे बैटरी बैकअप तो नहीं है, बट फिर भी अच्छे यूज़ के बाद मुझे लगता है इसका बैटरी बैकअप 20 से 22 घंटे आया जब मैंने इसको यूज़ किया 60 से वही 70% की वॉल्यूम पे। ब्लूटूथ 5.0 इसमें आता है, तो कनेक्टिविटी आपकी एकदम झकास होने वाली है। उसके साथ डुअल डिवाइस सपोर्ट इसमें है। इसका मतलब एक टाइम पे आप 2 डिवाइस से कनेक्टेड रह पाएंगे। बट वहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव मुझे लगता है कि इसमें कोई स्विच बटन नहीं है कि अगर मेरे को एक डिवाइस से दूसरे पे जाना हो अपनी मर्जी से तो मैं उस बटन को दबा के नहीं जा सकता हूँ। अब आते हैं इसकी असली गेम पे, जो कि है इसकी साउंड क्वालिटी। 10 mm के नियोडायनेमिक डायनामिक ड्राइवर आपको इसमें मिल रहा है। अपनी क्लास में बेस्ट बेस आता है इसी हेडफोन में। साथ ही में CVC आपको इसमें मिलता है, कॉलिंग नॉइस आइसोलेशन जिसको बोलते हैं। अब उससे होता क्या है कि कॉलिंग के समय आपका जो बैकग्राउंड नॉइस है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए जो माइक क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शायद आपको मालूम नहीं होगा हम किस तरह डिटेल्ड तरीके से इन सब ईयरफोन्स की टेस्टिंग करते हैं। पहला हम चेक करेंगे इसकी लाउडनेस अपने इस DB मीटर के थ्रू। उसके बाद हम देखेंगे क्या इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है अपनी इस ऐप के साथ। और तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़, हम चेक करेंगे इसकी लेटेंसी कैसी आती है। तो जल्दी से मैं आपको इसके स्टैट्स चेक करके बता देता हूँ। तो अभी हम इसके तीनों टेस्ट कर चुके हैं और रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से आए हैं। जो लाउडनेस है 96.3 dB इसकी लाउडनेस आई है। इसका मतलब ये लाउडेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी लाउड ईयरफोन ये ज़रूर है, तो आपको एज सच वॉल्यूम का प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। उसके बाद हमने टेस्ट करी थी इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी में इसकी लोअर एंड फ्रीक्वेंसीज जैसे मैंने इनिशियली भी आपको बताई थी बहुत ही बढ़िया से इसने हैंडल करी। इसका मतलब बेस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरी चीज़ जो हमने चेक करी इसका वो था लेटेंसी। तो अगर आप गेमिंग के लिए इसको कंसिडर कर रहे हैं तो आपकी गेमिंग के लिए जो लेटेंसी ज़रूरी होती है वो इसमें आई लगभग 83 मिली सेकेंड। अगर आप देख पा रहे हैं 83 मिली सेकेंड। अब 83 मिली सेकेंड की लेटेंसी का मतलब ये है कि आपको जब भी कुछ प्ले होगा आपके फ़ोन में तो आपको आवाज़ उसकी 83 मिली सेकेंड के बाद आएगी।
मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर 100 मिली सेकंड के अंदर अंदर है इस प्राइस रेंज में तो वो बहुत ही बढ़िया है। अब तीनों के तीनों टेस्ट इसने कर लिए हैं पास। अब जल्दी से मैं इसको आपको प्रोज और कॉन्स बता देता हूँ। प्रोज में मैं बोलूँगा सबसे बढ़िया इसकी मुझे लगी इसकी बिल्ड क्वालिटी, उसके बाद IPX7 रेटेड था जो कि अपनी क्लास में बेस्ट है। बेस के लिए इससे बढ़िया ईयरफोन इस प्राइस रेंज में कोई भी और नहीं है। और हाँ, बोट की आफ्टर सेल सर्विस को बोलना बिल्कुल सही नहीं है। कॉन्स में हाई क्वालिटी के अलावा मुझे इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगा। प्राइस जो इसका है वैसे 1500 के आसपास है, लेकिन आपको यूजुअली ये 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा। लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। कई बार यूजुअली बाय द वे क्या होता है कि अमेजॉन पे सस्ता मिलता है, कभी फ्लिपकार्ट पे सस्ता मिलता है। इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं कहाँ पर बेस्ट प्राइस आपको मिलेगा उसका लिंक आपको हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड मिलेगा, तो उसको चेक जरूर करना। तो बंटाई वैल्यू रेटिंग हम इस ईयरफोन को देते हैं 5 में से 4 की। और फाइनल वर्ड मेरा इस ईयरफोन के बारे में ये है कि अगर आप एक बेस फैन है और म्यूजिक और मूवीज आपका प्राइमरी यूज होने वाला है इस ईयरफोन के साथ, तो बेस्ट ऑप्शन है। 1350 रुपए का आपको लगभग मिलेगा। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है इस प्राइस रेंज में। और हाँ, वहीं अगर आपका कॉलिंग प्राइमरी पर्पस है या फिर आप गेमिंग करने वाले हो तो कुछ और बेहतर ऑप्शन है जो मैं आपको आज की लिस्ट में बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइबर काउंट देखो, आप अपने आप कर दोगे। मैं चलता हूं अपने अगले ईयरफोन की तरफ जो कि दोबारा बोट की तरफ से है, और वो है बोट का रॉकर्स 335। हाँ, मुझे मालूम है आज हम बात कर रहे हैं 1500 रुपए से कम में आने वाले नेक बैंड ईयरफोन्स के बारे में, लेकिन 1500 रुपए से मात्र 100 रुपए ज्यादा में जो वैल्यू जो पैकेज ये ऑफर करता है, इसको मिस करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। अभी जो बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस के बारे में हमने बात करी, उस बॉम्ब का एटम बॉम्ब वर्जन है ये। बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो उससे भी और बेहतर है। प्रीमियम मेटल लॉय के इसके मॉड्यूल्स है तो एकदम चिकना फील देते हैं आपको। वेट इसका थोड़ा सा ज्यादा है हमारे पिछले ईयरफोन से, 34 ग्राम के टोटल है, 10 ग्राम के आसपास उससे ज्यादा, लेकिन वो जस्टिफाई होता है इसकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से। एक जो इसकी खास बात है बिल्ड क्वालिटी की, मुझे लगता है इसका नेक बैंड इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि इसको आप जितना भी मोड़ के अपनी मुट्ठी में बंद कर लो और उसके बाद छोड़ो तो वापस वैसे का वैसा। बाकी सब लगभग एक जैसा। जो वायर है वो उसकी फ्लैट केबल नहीं है, राउंड केबल है बाकी सब ईयरफोन्स के जैसे। चार्जिंग पोर्ट कवर इसका मुझे थोड़ा सा चीप लगा, लेकिन उसके बारे में कंप्लेन करना नहीं बनता क्योंकि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि वो कवर देते ही नहीं है। IPX5 सर्टिफाइड है, IPX7 सर्टिफाइड नहीं है, तो आप इसको टूटी के नीचे फुर्र से धो तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आप वर्कआउट करने वाले हो इसको डाल के तो एज सच खराब ही बिल्कुल नहीं होगा। बिल्ड के बाद कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग एक जैसा है बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस के बारे में। बैटरी भी लगभग वैसी ही है, ऑल्दो कंपनी इसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक ज्यादा हो गई। जैसे उसमें बोल रही थी 40 घंटे और एक्चुअल बैकअप जो आपको मिल रहा था 20 से 22 घंटे का, वहीं इसमें कंपनी क्लेम करती है 30 घंटे और बैकअप आपको लगभग एक जैसा ही मिल रहा है। इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है, 10 मिनट चार्ज करने पे 10 घंटे ये ईयरफोन चलता है, लेकिन फुल चार्ज करने में ये उतना समय नहीं लेने वाला है। 35 से 40 मिनट में 0 से 100% ही हो जाएगा। एक्टिविटी के मामले में भी लगभग एक जैसा ही है। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 मिल रहा है डुअल कनेक्टिविटी के साथ। इसमें आपको aptX और aptX HD मिल रहा है जो कि एक कोडेक होता है जो आपकी साउंड क्वालिटी को थोड़ा और बेहतर बना देता है, लेकिन वो डिफरेंस आपको ऐसा पता नहीं लगने वाला है क्योंकि मोस्टली जो आप म्यूजिक स्ट्रीम करते हैं या फिर गेम्स खेलते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं उसमें जिस क्वालिटी का ऑडियो ऑफर करते हैं वो ऑडियो से आपको डिफरेंस पता नहीं लगेगा। ये डिफरेंस आपको समझ आएगा अगर आप एक हाई बिट रेट का म्यूजिक कहीं से डाउनलोड करते हैं और फिर इसमें चेक करते हैं। Qualcomm का CVC कॉल नॉइस आइसोलेशन इसमें आपको मिलने वाला है, तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी होगी दूसरे एंड पे वो काफी बढ़िया होगी। अभी हम जल्दी से इस ईयरफोन की भी तीनों चीजें टेस्ट कर लेते हैं, इसकी लाउडनेस, इसकी लेटेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो अभी तीनों टेस्ट हो चुके हैं और रिजल्ट्स थोड़े से इंटरेस्टिंग आए हैं। अगर मैं लाउडनेस की इसकी बात करूं, पिछले ईयरफोन से 1 dB और भी ज्यादा लाउड है। ये 97.3 dB इसकी लाउडनेस आई है जो कि इंप्रेसिव है। उसके बाद लेटेंसी भी इंप्रेसिव है, 66 मिली सेकेंड का ये मेरे को रिजल्ट आया है। 3-4 बार मैंने बाय द वे इसको टेस्ट किया तो 60 से 70 के बीच में ही हर बार मुझे लेटेंसी मिला, जो कि बहुत इंप्रेसिव है इस प्राइस रेंज में। तीसरी चीज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो हमें सेम देखने को मिला हमारे बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस के जैसे। तो अभी समय आ गया इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव बताने के लिए। पॉजिटिव्स में सबसे पहले मैं बोलूंगा मुझे देखने में ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगे, और सबसे बड़ी चीज अगर आप इसको गेमिंग और वीडियोस देखने के लिए यूज करने वाले हैं तो इसका जो 70 मिली सेकेंड का लेटेंसी है आपको एकदम लगभग रियल टाइम ऑडियो सुनाने वाला है। नेगेटिव्स में ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। एक चीज जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वेट इसका थोड़ा सा हैवियर साइड है, 10 ग्राम ज्यादा है पिछले ईयरफोन से। फाइनल वर्ड मेरा इस ईयरफोन के बारे में ये है कि भाई अगर 1500 आपका बजट है और 100 रुपए आप ऊपर जा सकते हैं, 1600 रुपए में
जो वैल्यू ये ईयरफोन ऑफर करता है एक हर तरह के यूजर के लिए, चाहे आप गेमिंग के लिए यूज कर रहे हो, इसका लेटेंसी कम है। अगर आप म्यूजिक के लिए कंसिडर कर रहे हो, वहीं अगर आप इसको वर्कआउट के लिए यूज करने वाले हो तो IPX5 सर्टिफाइड भी ये है। तो ओवरऑल हर तरह के यूजर को ये कवर करता है। अभी अगले ईयरफोन पर जाने से पहले आपको एक चीज मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करनी होगी, वो ये कि इन दोनों ईयरफोन्स में से अगर आपको चूज करना हो तो आप कौन सा चूज करेंगे और क्यों। मैं अभी चलता हूं अपने अगले नेक बैंड ईयरफोन की तरफ, जो कि है नॉइस की तरफ से, और वो है नॉइस का ट्यून एक्टिव प्लस। अभी अगर मैं सच बताऊं तो हमारी जो लिस्ट थी 1500 रुपए के अंदर के नेक बैंड ईयरफोन्स की, उसमें ये ईयरफोन नहीं था। लेकिन जितने कमेंट्स आए हमारे पिछले वीडियोस पे, बहुत लोगों ने बोला कि इसको रिव्यू करो, तो हमें लगा इसको कंसिडर करना बनता है, तो इसलिए हमने ऑर्डर किया। और रिजल्ट थोड़े सरप्राइजिंग थे। पर अभी मैं शुरू करता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी से, जो कि काफ़ी प्रीमियम है हर सेंस में। जो भी आप इसका देखें, चाहे वो इसका नेक बैंड हो, बैटरी मॉड्यूल हो, बटन्स हो, या फिर वायर ही क्यों ना हो, देखने में भी बहुत ही प्रीमियम फील देता है ये। इनफैक्ट ईयर टिप्स के बारे में तो मेरा ये कहना है कि हमारे लिस्ट के बाकी सारे ईयरफोन से ज़्यादा बेहतर है इसकी जो क्वालिटी है ईयर टिप्स की। अगर कान में इसको आप लगाते हैं तो भाई बहुत ही कंफर्टेबली ये सेट होते हैं। वो स्पेशली इसलिए है कि इसका जो एंगल है ना इस ईयर टिप्स का, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेंट है, तो बहुत ईजिली आपके कान में ये लग जाएगा और वापस बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा। IPX5 सर्टिफाइड ये भी है, तो वर्कआउट्स के दौरान आपको इसके खराब होने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। बैटरी बैकअप ऑल्दो इसका उतना इंप्रेसिव नहीं है। 10 घंटे का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है। मेरे यूज के दौरान मुझे लगभग 8 घंटे का बैटरी बैकअप इसमें मिला। फास्ट चार्जिंग इसमें भी है। 15 मिनट चार्ज करने के बाद आपको लगभग 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप ये दे देगा। फुल चार्ज अगर आपको करना हो 0 से 100%, आपको लगेगा लगभग 30 से 35 मिनट। तो भाई बैटरी बैकअप के मामले में मुझे उतना खास ईयरफोन नहीं लगा। अब इसके असली मुद्दे पे आ जाते हैं, जो कि है इसकी साउंड क्वालिटी। 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर जो साउंड क्वालिटी से प्रोड्यूस करते हैं वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग है, लेकिन वो सरप्राइजिंग है 40 से 50% वॉल्यूम पे अगर आप सुन रहे हैं, आपको बढ़िया क्लैरिटी आएगी, बेस आएगा, ट्रेबल आएगा, एकदम ओवरऑल बहुत ही पावरफुल साउंड आने वाला है। लेकिन वही 40-50% की वॉल्यूम को अगर आप ऊपर ले जाते हैं 70 से 80% तक, वहाँ इसका काम तमाम हो जाता है, एकदम डिस्टॉर्ट होने लग जाता है और जो बेस भी है बहुत मफल हो जाता है। कॉलिंग के लिए माइक क्वालिटी मुझे इसकी बोट से ज़्यादा बेहतर लगी, लेकिन वही जो नॉइस कैंसिलेशन था वो बोट में ही ज़्यादा बेहतर है। तो अभी इसका भी मैं जल्दी से साउंड टेस्ट कर लेता हूँ। तो इसका भी टेस्ट पूरा हो चुका है और रिजल्ट्स आ चुके हैं। 95 dB की इसकी लाउडनेस है, जो कि थोड़ी कम है हमारे बोट के ब्रदर से। उसके बाद जो लेटेंसी थी वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है, 133 लगभग 130 से 40 के आसपास। मेरे तीनों बार मैंने इसको ट्राई किया, 130 से 40 मिली सेकेंड के आसपास इसका लेटेंसी है। वहीं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं वॉल्यूम लो रख रहा था तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया था, वो इनफैक्ट औरों से भी बेहतर था। लेकिन वहीं अगर आप 70 से 80% की वॉल्यूम पर चले जाते हैं तो डिस्टॉर्ट होने लग जाता है ये। अभी प्रोस और कॉन्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे बढ़िया जो मुझे इसमें लगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी देखने में भी एकदम झकास दिखता है। और साउंड क्वालिटी की जहाँ तक बात है, आप 40, 50, 60% तक भी अगर आप वॉल्यूम इसका चलाएंगे तो बहुत ही बढ़िया एक ओवरऑल साउंड आएगा। आपको बेस भी, ट्रेबल भी, मिड्स भी बहुत बढ़िया आने वाले हैं। लेकिन वही उस वॉल्यूम को अगर आप 70 से 80% तक कर देते हैं तो आपका बेस थोड़ा सा मफल्ड अप हो जाता है, साथ में ट्रेबल्स भी मिक्सअप होने लग जाते हैं। उसके साथ जो बैटरी बैकअप मैं आपको बता चुका हूँ, उतना खास नहीं लगा मुझे इस ईयरफोन का। अंटाई वैल्यू रेटिंग हमने इसको दिया 5 में से 3.5, क्योंकि मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेहतर बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। हमने इंक्लूड इसको इसलिए किया क्योंकि बहुत लोगों ने हमारे को रिक्वेस्ट किया था इस ईयरफोन को रिव्यू करने के लिए। तो अभी मैं हटाता हूँ इस तामझाम को और चलता हूँ अपने अगले ईयरफोन की तरफ, जो कि है ओप्पो की तरफ से, और वो है ओप्पो का एनको M31। अब ये जो ओप्पो का नेक बैंड है, इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी के मामले में, और साउंड क्वालिटी भी सबसे बेहतर है। लुक्स की अगर बात करूं तो काफी एलिगेंट दिखता है। जहां बाकी सारे ब्रांड्स अपने ईयरफोन को एक स्टर्डी लुक देने में लगे हैं, इन्होंने अपने ईयरफोन को एक क्यूट लुक दिया है। लेकिन प्रीमियम फील में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे वो इसका नेक बैंड हो, या फिर मॉड्यूल्स हो, या फिर उसमें ये गोल्ड टच वाले बटन। एक चीज मुझे इसमें काफी इंप्रेसिव लगा, जो कि इसका ये ऑन ऑफ स्विच है। ये आपका जो मैग्नेटिक टिप्स है, एक तरह से ये ऑन ऑफ स्विच की तरह भी काम करता है। उसके बाद अगर मैं ओवरऑल कंफर्ट की बात करूं तो वो ऑब्वियसली इसके कम वेट की वजह से काफी बढ़िया है। लेकिन फिर भी ईयररिंग्स इसमें नहीं आते, तो अगर आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपके कान से निकल जाए। बैटरी की अगर बात करें तो 28 मिली एम्पियर की इसकी बैटरी 6 घंटे का लगभग आपको बैटरी बैकअप देगी, जो कि काफी कम है। और फास्ट चार्जिंग इसमें भी है, 10 मिनट चार्ज करने से आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। नॉइस कैंसिलेशन की बात करूं तो ऑब्वियसली इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, पैसिव नॉइस कैंसिलेशन भी लगभग ना के बराबर ही है। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैं बात कर रहा था कोडेक्स की, जो कि यूज होता है इंफॉर्मेशन को आपके फोन से इस ब्लूटूथ ईयरफोन तक भेजने के लिए। इस ईयरफोन में जो टेक्नोलॉजी है वो है LDAC सोनी की,
और अभी तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो इस बजट में आती है। ड्राइवर्स इसमें 9.2 mm के आ रहे हैं जो कि थोड़ा छोटा है हमारे बाकी ईयरफोन्स के मुकाबले जिसमें 10 mm के ड्राइवर आ रहे थे, और उसकी वजह से बेस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन उसका फिक्स इन्होंने दिया है। इन्होंने एक बेस मोड दिया है इसमें अलग से जो कि ऑन होता है इस सेंटर बटन को डबल टैप करने से। साउंड क्वालिटी का फाइनल वर्डिक्ट आपको बताने के लिए मैं जल्दी से इसके भी टेस्ट कर लेता हूं। तो टेस्ट इसके पूरे हो चुके हैं और इसकी लाउडनेस जो आई है वो है 96.1 dB। अब ये जो लाउडनेस है लगभग बराबर है हमारे बाकी के ईयरफोन्स के साथ, और वहीं लेटेंसी अगर मैं बोलूं तो वो भी इसकी काफ़ी बेटर है बाकी ईयरफोन से। 49 मिलीसेकंड का आपको लेटेंसी देखने को इसमें मिल रहा है, तो उसका मतलब गेमिंग और बाकी मूवीज़ के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। तो भाई इस ईयरफोन को हम वन टाइम वैल्यू रेटिंग देते हैं 5 में से 4, और फाइनल वर्डिक्ट मेरा इस ईयरफोन के बारे में ये है कि बढ़िया म्यूजिक क्वालिटी आपकी पहली प्रायोरिटी है और उसके साथ कम बैटरी और रेगुलर बिल्ड के साथ आप काम चला सकते हैं, तो एक बहुत ही प्रीमियम ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में ये ईयरफोन। और अभी मैं चलता हूँ अपने अगले और आखिरी ईयरफोन की तरफ जो कि है मीवी की तरफ से, और वो है मीवी का कॉलर 2B। मेड इन इंडिया ईयरफोन की कैटेगरी में सबसे पॉपुलर है मीवी, और मीवी का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है ये मीवी का कॉलर 2B। बिल्ड क्वालिटी से इसकी शुरू करते हैं। प्लास्टिक आपको इसका काफी प्रीमियम फील होगा। 6 कलर में ये टोटल आता है। 29 ग्राम का टोटल ये है, तो वेट इसका काफी बढ़िया है। बिल्ड क्वालिटी से इसकी मेरी एक डिसअपॉइंटमेंट है, जो इसके बटन्स हैं उसका फील उतना अच्छा नहीं है, टेक्टाइल फीडबैक नहीं है उनमें बिल्कुल भी। तो अगर आपको डबल और ट्रिपल टैप करना होगा तो थोड़ा कंफ्यूज मामला हो सकता है। उसके बाद इसकी जो ईयर टिप्स की क्वालिटी है वो थोड़ी सी इंफीरियर आपको फील होगी। वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट के लिए कोई ऐसे सर्टिफिकेशन इनके पास नहीं है, लेकिन डब्बे पे ब्रांडिंग जरूर मिलेगी, तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्वेट से आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। बैटरी बैकअप की बात करूं तो कंपनी ने 10 घंटे का बैटरी बैकअप क्लेम किया है 60 से 70% वॉल्यूम पे। मेरे एक्चुअल टेस्ट में मुझे 8 घंटे का बैटरी बैकअप इसने दिया, जो कि काफी अच्छा है। फुल चार्ज आपका 40 से 45 मिनट में हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल है इस प्राइस रेंज में। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 इसमें है, डुअल कनेक्टिविटी भी सपोर्ट करता है। साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं वो मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा, क्योंकि बेस जो था वो थोड़ा लैकिंग था। वहीं उसने मिड्स और हाईज को बढ़िया से हैंडल किया। तो डिपेंड करता है आप किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं। अगर बेस की आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती तो ये इसका साउंड आपको अच्छा लग सकता है। अभी साउंड क्वालिटी के लिए जल्दी से इसके भी टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं इसके। तो सारे टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं और इसका जो लाउडनेस था वो आया 94.9, लगभग 95 dB के आसपास। मुझे लगता है बाकी के ईयरफोन से थोड़ा कम लाउड ये मुझे लगा। उसके बाद लेटेंसी भी जो थी वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज है। 117 मिलीसेकंड की लेटेंसी आपको ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी इससे बेटर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे मार्केट में। वहीं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में भी वही रिजल्ट्स आए जो मैंने आपको बताया था कि बेस इसका थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, हाईज और मिड्स में अच्छा ये हैंडल कर लेता है। तो वन टाइम वैल्यू रेटिंग मैं इस नेक बैंड ईयरफोन को देता हूँ 5 में से 3.5 की, क्योंकि थोड़े ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मुझे लगता है इस ईयरफोन में थे। एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है कि ये मेड इन इंडिया है। तो फाइनली इसका वर्डिक्ट ये है कि अगर आप एक प्रीमियम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। वहीं मुझे लगता है कि अगर बेस हेड आप हैं तो शायद ये ऑप्शन आपके लिए सूटेड नहीं होगा। तो अभी हमारे लिस्ट के 5 मेन ईयरफोन्स तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा और नेक बैंड ईयरफोन है जो कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा अगर आपका बजट थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है 1500 रुपए तक जाने में। वो है बोल्ट की तरफ से X1WL Pro Bass। अभी ये ईयरफोन मैं मेंशन कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिसका बजट थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है 1500 रुपए तक जाने में, तो आप इस ईयरफोन को कंसिडर कर सकते हो। जो क्वालिटी ऑफर करता है, जो बिल्ड क्वालिटी या साउंड क्वालिटी, हर सेंस में एक बहुत ही बढ़िया ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी है ये। अगर मैं इसको 1300 रुपए वाले बोट के 255 Pro Plus के साथ कंपेयर करूं, द ओनली थिंग जो इसमें कम है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी बैटरी है, और सब कुछ इसमें लगभग बराबर है। जो इसकी साउंड क्वालिटी में आपको बेस देखने को मिलेगा, या फिर लेटेंसी देखने को मिलेगी, या फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ऑलमोस्ट सब कुछ बराबर ही है। तो अभी इसी के साथ हम रैप अप करते हैं अपना आज का वीडियो। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको इनिशियली बताया था गिव अवे के बारे में, तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो इस मंथ के लिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी ओपिनियन शेयर करनी है इस वीडियो के कमेंट्स में, जहां पर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इन सब में से कौन सा ईयरफोन बढ़िया लगा, और कुछ चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में आपसे पूछी उसके बारे में भी आप अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। अभी अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी एक तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।